15 फरियादें थी लगातार आपने सुनी कि इनका समाधान किया गया, जो काफ़ी फरियादें उन पर अमल भी नहीं हो पाया। कुल 15 शिकायतें थी। 15 में से 10 का मौके पे निराकरण हो गया है, 5 अभी पेंडिंग बची हैं। कुछ काम ऐसे हैं कि जो बरसों पुराने उलझे हुए हैं, जिसमें डिपार्टमेंटली आपस में क्लियर स्थिति नहीं थी, तो उसके लिए हमने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि आप सब मामले को समझे और समझ के इसका अगली मीटिंग से पहले निराकरण करें। सर, अब की बार जो प्रदेश सरकार ने महिलाओं को जो मान दे दिया 2100 रुपये, खुशी की बात है। लहर पूरे प्रदेश में जा रही, इस तरह का मैसेज दिया गया है। देखिए, पहले ही नायब सैनी सरकार ने कहा था कि हम लोग महिलाओं को प्रगतिशील, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लखपति दीदी बनाने के लिए लगातार स्कीम बढ़ाई है। उसमें हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी जोड़ा है। उसी में हमने ड्रोन दीदी बना के भी उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का भरसक प्रयास के साथ साथ वास्तव में उनको काम दिया है और आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। इसी कड़ी में एक योजना जो हरियाणा सरकार के लिए लाडो लक्ष्मी योजना, वो भी महिलाओं के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी और 25 सितंबर से हम लोग इस योजना का शुभारंभ चरणबद्ध तरीके से करने वाले हैं। सर, वैसे विचारों ने भी कहा कि जो ये लाडो लक्ष्मी योजना बीजेपी लेकर आई है, ये दिखावा है, कंडीशन के आधार पर योजना लागू की गई है। देखिए, ये कुछ भी कहेंगे, अगर जरूरत जिसकी है और जिस पर्पज से ये योजना लेके आई गई है, बेसिकली तो उन लोगों को, उनके जीवन स्तर को, उनको आर्थिक रूप से ऊपर उठाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। और जिन लोगों के लिए सरकार की योजना बनती, किनके लिए सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं बनती है, वो बनती उन लोगों के लिए जो वंचित है, जो कहीं न कहीं समाज में पिछड़ गए हैं, वास्तव में जिनको किसी मदद की, सहायता की आवश्यकता है, उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। इसलिए विपक्ष क्या कहता है और दूसरा कोई क्या बोलता है, हम लोग इसकी बात जो समझने की है, जो ठीक है, जितना अगर अच्छा सुझाव आता है तो हम तो उसको भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं, मगर कुछ भी कहे उसका कोई तर्क नहीं बनता, उसका कोई हेतु नहीं है, वो बोलने के लिए बोलते रहते हैं। मंत्री जी, और उन्होंने तो बोलने के लिए पहले भी पता नहीं क्या क्या बोला। मंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी तुलसी हुड्डा ने कहा कि हरियाणा को लेकर वोट चोरी के मामले में बहुत जल्द बड़ा खुलासा करेंगे। सर को लगता है कुछ ऐसा है, यह बात हो सरकार? देखिए, करें, हम तो यही चाह रहे हैं। वोट चोरी क्या है, आपको जानकारी है? वोट चोरी का मतलब क्या है? क्या है ये वोट चोरी? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए आदमी हैं जिन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों में अपने आधार कार्ड बनवाए, अपने वोट कार्ड बनवाए। 71 लाख वोट तो अकेली बिहार में है। अब कल्पना करके देखिए, 71 लाख वोट किसी भी दल को नहीं मिले होंगे वहाँ पे। अब 71 लाख, हम भी ये सोच रहे कि ये कांग्रेस को तो लोग सिपटाने लग रहे हैं, ये लोग 40 पे आ गए और 40 से जाने तो चाहिए तो 10-20 पे, क्योंकि लोग तो उनको निपटा रहे, मगर पहुंच के 90 पे। अब समझ में आई कि ये गड़बड़ क्या है। अब एक घर में 150 वोट, कल्पना करिए, एक घर में 70 वोट, 20 गज के मकान में 35-35 वोट बढ़ रही हैं। जब वहाँ पे इलेक्शन ऑफिस गया तो BLO हमारा ही आदमी होता है, मास्टर टीचर कोई ना कोई, जब गया तो ढूंढा तो उसको वहाँ कोई मिला ही नहीं। और 20 साल में, हर 20 साल में इलेक्शन ऑफिस
अपनी वोट को, अपनी वोटर लिस्ट को रिवाइज करता है। 2004 में भी की थी, अब 2024 में हो रही है। अब जब ये इस तरह की गड़बड़ें मिली तो उन्होंने उसको काटना शुरू कर दिया। काटना शुरू किया तो इनके पेट में दर्द हो गया, भैया तो हमारे लिए तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। अब ये ढूंढ के लेके आए रंजू देवी को। रंजू देवी तो बोले भैया तू पब्लिक में आ रहा है कि नू कहना है कि राहुल गांधी जी मेरी वोट नहीं है, और 2 घंटे बाद वो वोटर लिस्ट के साथ कह रही है कि बोले देखो मेरी तो ये रिवोट है, और मेरे को तो उन लोगों ने ये कहा था कि तना जाके ये बोलना है। इतना झूठ, इतना पाखंड। ये देश हम सब का देश है, ये धर्मशाला नहीं है कि इस देश में कोई भी आएगा वोटर कार्ड बनवाएगा और अपना यहीं का मालिक बन जाएगा। ये देश जो आज़ाद हुआ था, इस आज़ादी के पीछे लाखों लोगों की शहादत है जिन्होंने बलिदान दिया इस भारत माता के लिए। इसलिए नहीं दिया था कि इन लोगों की सत्ता में लेके आने के लिए आप दोबारा फिर से उन्हीं आक्रमणकारियों को यहाँ का खसम बना दो, यहाँ का मालिक बना दो और अपना काम करें। कल वो हमारे बच्चों के रोजगार पे भी डाका डालेंगे। कल वो विधानसभा और लोकसभा में पहुंच के इस देश को कितना बड़ा खतरा है, इस बात का कभी इन लोगों ने ध्यान दिया है? बताइए ना कौन लोग हैं ये, कर क्यों ना काटे लोगों की वोट। 2004 तक भी इस देश में करोड़ों लोगों का आधार कार्ड बना है। मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से माननीय न्यायालय को भी कहूँगा, माननीय देश की जनता को भी हाथ जोड़ के कहूँगा कि आप लोग इसमें मुस्तैद हो जाइए, इसमें खड़े हो जाइए। ये किसी का पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये हम सब के भविष्य की बात है और ये हम सब की लड़ाई है कि भाई हम लोग 2004 में भी जो लोग यहाँ भारत में जिन्होंने आके कार्ड बनवाया, आधार कार्ड, और माननीय कोर्ट ने कहा कि उनका वोट बना दो। मैं कह रहा हूँ कि उसको भी क्यों ना आप लोग रिवाइज करें, उसको भी क्यों ना आप एक बार चेक करवाएं। तो मैं अगर 2004 में कोई आधार कार्ड बनवा रहा हूँ तो मेरा कड़ी गांव नाम, कोई शहर कुछ तो होगा, मेरे बाप दादा के नाम कुछ तो नहीं, कहीं न कहीं कुछ तो सबूत होगा। आप ऐसे क्यों धर्मशाला बना रहे हो भाई इस देश में कि जिसका मर्जी है उसका वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाओ, आधार कार्ड से वोटर कार्ड बनाओ। मैं तो ये एक जनता से अपील करूंगा आपके चैनलों के माध्यम से कि इसको एक मुहिम बढ़ाएं, अदरवाइज बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है। हमारे रोजगार पे भी, हमारे प्रदेश और देश की संसद में भी घुसपैठ के आके बैठ जाएंगे। ये बहुत बड़ा खतरा है। इसको अभी से अगर हम लोग नहीं समझे तो हमें बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिन लोगों को वोट चोर क्या, कौन सी वोट चोरी? तुम लोग देखो कितना आसान काम है कि भाई घुसपैठिया तो आया, उसको इन्होंने सह दे दी। अब दूसरा कोई होगा, उसको पता है कि भाई ये तो तुम्हें बाहर निकाल लेगा, इसलिए इनको ये डर होगा कि ये वोट भी हमारे से चला गया, हम तो मर गए। मतलब घुसपैठियों के दम पे सरकार बनाने की मंशा पालने वाले देशद्रोही हैं, ये ध्यान कर लीजिएगा। अपने देश से मोहब्बत करना, अपने देश से प्रेम करना और अपने देश की मोहब्बत में, अपने देश के प्रेम में अगर कोई अड़ंगा डालता है, कोई राजनीतिक रोटियां सेकता है या कोई देश को धर्मशाला बनाने का प्रयास करता है तो इस देश की जनता उसको कदापि माफ नहीं करेगी। जींद के चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में 80% स्टाफ अस्थायी है। ऐसे में शिक्षा का जो सिस्टम है वो कैसे सशक्त हो पाए? बहुत अच्छे से सशक्त होगा। आपको ध्यान होगा मैं अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज में कर भी चुका हूँ और जो जो चीज़ों की कमियाँ उसको तुरंत पूर्ति करने के लिए लगे हुए। एक बार सारा मैं रिव्यू कर रहा हूँ और जिन जिन का हमारा काम पूरा होता जा रहा है वहाँ पर हम लोग ये सब चीज़ें पूरी करने की परमिशन सरकार साथ की साथ दे रही है। सर, अतिक्रमण बड़ी समस्या बन चुकी है और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। जब ये अतिक्रमण पे जी, अतिक्रमण, हाँ जी, तो बाद में जब ये समस्या नासूर बन जाती है, बड़ा नुकसान होता है, तब इस पे कार्रवाई सरकार करने की कोशिश करती है। नहीं, ऐसा नहीं।